औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं स्टूडेंट आप? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने तमाम लेक्चर जो हैं आपने बगौर सुने भी होंगे और अपना होमवर्क भी बाकायदगी से किया होगा। ठीक है, कल जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऐड किया। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3 है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इससे पहले जो चैप्टर है उसमें हमने क्या सीखा, क्या जाना, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, जान गए ना आप लोग। इतना कुछ आप लोगों ने पढ़ा तो आप मुझे बता सकते हैं कि साइंस है क्या। ठीक, साइंस क्या है? साइंस मीन नॉलेज, किस चीज के बारे में जानना, नॉलेज मीन जानना, जानना किसके बारे में, नॉलेज अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में जानना। जी चलिए जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये चीजें कहाँ मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, हमने पढ़ा था साइंस ऑल अराउंड अस, साइंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अब आपको अपने इर्द गिर्द क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? जब हमने कहा साइंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ये चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द क्या नजर आ रहा है? जी बताइए। बुक्स, ठीक है, और पेंसिल और रेजर और टेबल, चेयर, आपके पेरेंट्स, आप खुद और आपके बहन भाई, और प्लांट्स भी लगे हुए होंगे आपके घर में, और कुछ एनिमल्स भी पाले हुए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अपने इर्द गिर्द दिखाती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या मौजूद है। सबसे पहले तो मैं खुद मौजूद हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? ये प्लांट, पौधे कहते हैं हम, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मौजूद है, देखे होंगे आपने। एनिमल नजर आ रहा है आपको एक ये, ठीक है, रैबिट है ये। चेयर आपको क्या नजर आ रही है? चेयर नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक, आपको यहाँ और क्या नजर आ रहा है? कप है आपके पास, प्लेट है, स्पून है, बुक है, और बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। और भी बहुत कुछ मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन जो है आप पहले इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। अच्छा जी, अब हमने जो चीजों का जिक्र किया, अब हमने कहा कि ये इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें क्या सब एक जैसी हैं? नहीं है ना एक जैसी, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और किस तरह से मुख्तलिफ है? जो इनके दरमियान मेन डिफरेंस हमें नजर आता है वो क्या है? जो खास हमें फर्क नजर आता है वो क्या है? ठीक, क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी क्या होती है, जिनके अंदर लाइफ होती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। तो इसी बेस पर, लाइफ की बेस पर हमने चीज़ों को यानी थिंग्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास वो आपके पास दो ग्रुप में डिवाइड हैं, या तो वो लिविंग थिंग्स हैं या वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ों को कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं वो देख लेते हैं हम। लिविंग थिंग्स क्या हो गई? थिंग्स दैट हैव लाइफ, वो चीजें जिनके अंदर क्या है, लाइफ मीन जिंदगी, जिंदगी मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हो गई? थिंग्स दैट हैव नो लाइफ, वो चीजें जिनके अंदर जिंदगी मौजूद नहीं है, वो क्या कहलाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ मीन जिंदगी। ठीक है, जिनके अंदर जिंदगी मौजूद है, जिन चीज़ों के अंदर, वो लिविंग थिंग्स हैं। जिनके अंदर जिंदगी नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब जिंदगी का कैसे पता चलेगा कि भाई किनके अंदर जिंदगी मौजूद है? जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द या मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, किनके अंदर जिंदगी है? तो जिंदा रहने के लिए कुछ ज़रूरतें होती हैं लिविंग थिंग्स की, वो कौन सी हैं? नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो ये बेसिक नीड्स है किसकी? लिविंग थिंग्स की, यानी जिनके अंदर लाइफ होती है। तो लाइफ के लिए आपको इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। फूड यानी ग़िज़ा जो आप खाते हैं, वाटर पानी, ठीक है, जो हम पीते हैं, एयर हवा, ठीक है, हवा। तो अब आपको अपने इर्द गिर्द या मेरे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनमें से किन चीज़ों को इसकी ज़रूरत है? फूड, वाटर और एयर। जिनको इसकी ज़रूरत है वो क्या बन जाएंगी? लिविंग थिंग्स, और जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है वो क्या
कहलाएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब मैं अपने इर्द गिर्द बता देती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी लिविंग थिंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं हूँ लिविंग थिंग। क्यों भाई? मुझे जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? ग़िज़ा, फूड की ज़रूरत है ना। बगैर खाए पिए मैं जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, इसी तरह से ये आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे हैं। उन एनिमल्स को भी किसकी ज़रूरत है? इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये प्लांट देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखें, ये आपको रैबिट नज़र आ रहा है, इसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और एयर की ज़रूरत है। ये कॉकरोच नज़र आ रहा है, इसको भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आपके पास प्लांट नज़र आ रहा है आपको, पौधा। ठीक है, पानी नहीं देंगे तो क्या यह प्लांट जिंदा रह सकेगा? नहीं रहेगा ना, क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी किसकी ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि फूड की तो नहीं ज़रूरत है, हमने तो कभी नहीं फूड को, प्लांट को कोई फूड नहीं दिया, कोई ग़िज़ा नहीं दी। हमने नहीं दी, लेकिन ये अपने ग़िज़ा खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें आ गई आपके पास जो मैंने अभी दिखाया? ये प्लांट हैं, ये एनिमल्स हैं, और मैं खुद, हम सब क्या हैं आपके पास? लिविंग थिंग्स। और बकिया ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आपकी बुक है, आपकी प्लेट है, स्पून है आपके पास, पेंसिल, रेजर, इनको क्या ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? खाना देते हैं इनको आप? पानी देते हैं इनको आप? या इनको हवा में रखना ज़रूरी है? नहीं ना। तो इसका मतलब है इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं? एनिमल्स जितने भी मौजूद हैं वो सब के सब क्या हैं? लिविंग थिंग। हम भी एनिमल्स में शामिल हैं, तो हम भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और प्लांट, जितने भी पौधे, छोटे बड़े जितने भी प्लांट्स आपको नजर आते हैं वो सब भी क्या हैं? लिविंग थिंग। ठीक है, क्यों? हमने कहा लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ होती है, जिंदगी होती है। जिंदगी का कैसे पता चलता है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए इनको फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको आपके पास इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग। जैसे हमने देखा, टेबल है, चेयर है, प्लेट है, आपकी बुक है, आपकी पेंसिल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग। सही। चलिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 3, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके पढ़ने का क्या मकसद है हमारे इस चैप्टर का? हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे भी आप पढ़ेंगे इनके जो लिविंग थिंग्स के जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी खसूसियात होती हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के ज़रिए जान सकेंगे। ठीक है, चलें जी, पेज नंबर है 35, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज़ क्रिएटेड ऑल द थिंग्स। सही है ना, हर चीज़ किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। इन आवर सराउंडिंग वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। अभी मैंने आपको बताया कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द थिंग। अपने इर्द गिर्द दिखा दिया मैंने आपको, आपने अपने इर्द गिर्द में देखा और मैंने भी आपको अपने इर्द गिर्द दिखाया। ठीक है, ऑल थिंग्स आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। बता दिया मैंने कि कुछ चीज़ें आपके इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स हैं और कुछ क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग। यहाँ बुक में देख लेते हैं कौन सी चीज़ें यहाँ लिविंग थिंग नज़र आ रही हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग। बॉय इज़ अ लिविंग थिंग। ठीक है, लड़का है जो कि क्या है? लिविंग थिंग। प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग। मैंने प्लांट दिखाया, ये भी प्लांट है, ये भी क्या है? लिविंग थिंग। ठीक, टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। टेबल क्या है आपके पास? नॉन लिविंग थिंग। बुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। बुक देख लिया आपने, नॉन लिविंग थिंग है। आयरन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। इस्त्री है, ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। बटरफ्लाई इज़ अ लिविंग थिंग। बटरफ्लाई, तितली जो है, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाई थी, वो क्या होती है? लिविंग थिंग। ठीक है, अब यहाँ लिविंग थिंग क्या किसे कहते हैं वो देखते हैं हम। द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर लिविंग थिंग। चीज़ें जिनके अंदर क्या होती है? लाइफ होती है, जिंदगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे बड़े सब,
और सारे प्लांट्स ये सब क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स और प्लांट्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये देखें फिश है, एनिमल है, ये भी लिविंग थिंग है। हाउस फ्लाई है, ये भी लिविंग थिंग। लायन देखा आप लोगों ने, ठीक है, लिविंग थिंग है। मंकी है आपके पास, क्रो है, ट्री है, इसी तरह सनफ्लावर है आपके पास। और ये क्या है, ये भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मौजूद हैं। ये सब क्या हैं, इनमें से ये लिविंग थिंग्स हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें हैं? द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिनके अंदर क्या नहीं है, जिंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग। ऑल थिंग्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं सब क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, हरकत नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चले यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स जो बनी हुई है वो देख लेते हैं। चेयर है, ये कंप्यूटर है, सोफ़ा नज़र आ रहा है आपको, बेड है, कार है, शूज़ हैं, बाईसाइकिल है, प्लेट है, स्पून है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, फायर देखा है आपने, वाटर देखा है आपने, आसमान है, जो आपके पास सन है, मून है, ये सब भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में शामिल हैं। अब इसमें एक्टिविटी नंबर 1 और 2, ठीक है, ये आप जो है अपना होमवर्क देख लीजिएगा। एक्टिविटी 1, 2 और 3 आपको करनी है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 क्या है, नेम सम लिविंग थिंग्स अदर देन दोज गिवन इन द पिक्चर अबव। ठीक है, आपको कुछ लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं इन पिक्चर्स के अलावा, और अब आप दूसरे लिविंग थिंग्स के नाम देंगे, जो यहाँ मौजूद है वो नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास जितने भी लिविंग थिंग्स आपको आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जितने लिख सकते हैं वो लिख दीजिएगा। इसी तरह से एक्टिविटी 2 क्या है, नेम सम नॉन लिविंग थिंग्स अदर देन दोज गिवन इन द पिक्चर अबव। इस पिक्चर के अलावा जो दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स आपको नज़र आते हैं उनमें से कुछ के नाम लिख दें। ठीक है, एटलीस्ट 5 के नाम लिख दीजिएगा, 5 लिविंग थिंग, 5 नॉन लिविंग थिंग, इसी के नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी 1 के नीचे यहाँ लिविंग थिंग लिख दीजिएगा, 2 के नीचे क्या लिखेंगे आप, नॉन लिविंग थिंग्स। चलें जी, एक्टिविटी 3 है आइडेंटिफाई द थिंग्स, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है। ठीक है, एंड राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, और वो कौन से लिविंग थिंग्स हैं उनका नाम लिखना है। यहाँ नाम लिखे हुए इन तमाम लिविंग थिंग्स के, आपको बस सिर्फ पहचानना है कि किसका क्या नाम है। ठीक है, जैसे ये है, क्या है, इसे क्या कहते हैं, वो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ से ढूंढना है आपको। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या कहते हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे सब नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको इसमें से पहचानना है और यहाँ नाम लिखने हैं। ठीक है, कर लेंगे ना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश लाजमी करनी है, और नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स से आप मदद ले सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर खुद कर लेंगे, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है वो अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। डू एक्टिविटी 1 से लेकर 3 फ्रॉम चैप्टर 3। ये जो तीनों एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों एक्टिविटी जो है वो आपको करनी है। ठीक, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।